नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाबार्ड कर्ज की गुंजाइश में इजाफा करे। आइंदा मालियाती साल के लिए 1,86,000 करोड़ रुपए का कर्ज चार्ट जारी। निरंजन रेड्डी का जायजा इजलास। गोरखपुर से मुकाबला करने का ऐलान नहीं किया हूं। हेल्थ फॉर ऑल मुहिम चलाना मकसद। डॉक्टर कफील खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलबी नगर में रिटायर्ड लेक्चरर के घर में हुई सरके की वारदात का मामला चंद घंटों में हल, सारिक गिरफ्तार। सीसीएस एलबी नगर ने भी आदि सारिक को पकड़ लिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से दरख्वास्त की है कि बजट के अंदर जिस तरह का बजट तैयार किया जाएगा, उसको लेकर उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना के साथ जो तजावीज़ हैं उस पर गौर किया जाए। आइंदा मालियाती साल के बजट में कौमी शहरी जमानत स्कीम को मुतारिफ करवाएं। KTR ने निर्मला सीतारामन को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में तेजी के साथ तोसी हो रही है, साथ ही साथ गुर्बत में भी इजाफा होता जा रहा है। शहर का रुख करने वाले गरीब अवाम को आमदनी के जराए पैदा करने की जरूरत है। गरीब अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरा करने के लिए शहरी जमानत रोजगार स्कीम जरूरी है। जिस तरह देही इलाकों में जमानत रोजगार स्कीम के तहत अवाम को रोजगार फराहम किया जा रहा है, उसी तरह शहरी इलाकों के अवाम को भी रोजगार फराहम किया जा सकता है। इस स्कीम से मुताल्लिक माजी में CII और पार्लिमानी कमेटी ने भी सिफारिश की थी। मुल्क की 30% आबादी शहरी इलाकों में जिंदगी बसर कर रही है। गरीब शहरियों की जिंदगी में इस स्कीम से तब्दीली लाई जा सकती है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने नाबार्ड से कहा कि ज़राई शोबे के लिए कर्ज की गुंजाइश में इजाफा करें। मिनिस्टर क्वार्टर्स में नाबार्ड ने साल 2022-23 मालियाती साल के लिए 1,66,384 करोड़ रुपए कर्ज का चार्ट हुकूमत को पेश किया। इस मौके पर वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत की 60% आबादी ज़राई शोबे पर इन्हिसार करती है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के ताउन से मिशन काकतिया के जरिए झीलों को कारगर बनाने के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया गया। मिशन भगीरथा स्कीम के तहत घर घर पानी फराहम किया गया। इन स्कीमों की वजह से तेलंगाना में जेर जमीन पानी का इजाफा हुआ, लेकिन ज़राई शोबे में हो रही तब्दीलियों के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत ने पाम ऑयल की काश्त को फरोग देने का फैसला किया है। इसके लिए मुकामी बैंक्स पाम ऑयल के किसानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए हुकूमत फूड प्रोसेसिंग जोन कायम कर रही है। हर जिले में 500 एकड़ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया जाएगा। इस मौके पर वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, ज़राई महकमे के सेक्रेटरी रघुनंदन राव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर हॉस्पिटल सानहे के मुकदमे बाइज्जत बरी होने वाले डॉक्टर कफील खान ने हैदराबाद सोमाजीगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर हॉस्पिटल सानहे के उन्वान से अपनी किताब की रस्म इजरा अंजाम दी।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनके साथ जो जुल्म हुआ उससे अवाम वाकिफ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत और महकमे सेहत के निज़ाम से मुताल्लिक अवाम को वाकिफ करवाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी है। मीडिया के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए उनका कहना था कि गोरखपुर से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, अगर कोई मौका दे तो वो बराबर मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासी तस्वीर पर पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मुकाबला होने वाला है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद एक है कि हेल्थ फॉर ऑल और बुनियादी हक की बात करना। उन 80 फैमिलीज की कहानी नहीं पता है जिन्होंने अपने बच्चों को उस रात खो दिया। उस चीफ मिनिस्टर की कहानी नहीं पता है जो अनुपयोगी चीफ मिनिस्टर है, जिसने 5 साल में सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिवाइड किया है। अपने आप को बचाने के लिए कैसे उन्होंने बलि का बकरा बनाया, उसकी कहानी है। तीसरी चौथी बात जुडिशरी की कहानी है कि जो स्लो हो गया है, जो तारीखे पे तारीख देता है। पांचवी कहानी जो मीडिया की है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसने एक दिन मुझे हीरो बनाया और क्यों जो है मुझे 70 बच्चों का कातिल बना दिया। और मेरा हमेशा से सोचना है कि योगी जी और मोदी जी तो चेहरा हैं सिर्फ, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है जो इंसान को इंसान में ही डिवाइड करती है, उसके खिलाफ हम लोगों को एक सिर्फ मुझे नहीं हर किसी को साथ आके बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्यों लगा कि वो गोरखपुर से मुकाबला करने का ऐलान करें? क्योंकि सियासत मैंने कोई ऐलान नहीं किया है, आप लोगों ने ऐलान किया है। मीडिया में पिछले 3 दिन से खबरें चल रही हैं। आज मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने कहा है हाँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगर मुझे यूपी के इलेक्शन में चुनाव लड़ना होता तो मैं इस वक्त हैदराबाद में क्या कर रहा होता, मैं यूपी में जाके प्रचार या कुछ तैयारी नहीं कर रहा होता। इसके बाद मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं चेन्नई जा रहा हूँ। मैं तो उस जो घटना हुई थी, जो अपना हेल्थ सिस्टम कितना टूटा, उसको एक्सपोज करने की एक मुहिम पे लगा हुआ हूँ। तो अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो अब तक मैं यूपी में होता। ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, ऐसे ही यूपी में अखिलेश वर्सेस बीजेपी हो रहा है। अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स को देख रहे होंगे तो इस वक्त सारे पोस्टर से योगी जी को हटा दिया गया है और सिर्फ मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर कर लिया गया है। पूरा इलेक्शन जो है मोदी वर्सेस अखिलेश को करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ नौकरी इसलिए चाहता हूं कि जो लड़ाई है वो नाइंसाफी की है, ताकि किसी और डॉक्टर कफील के साथ ऐसा ना हो। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए सवाल किया कि तेलंगाना हुकूमत के आबपाशी के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार की दुख्तर की शादी का कौन स्पॉन्सर है, क्या ये कुटप्रो के तहत नहीं आता? 5 स्टार सहूलतों के साथ शादी तकरीब मुनक्किद की गई। एक मीडिया इदारे से हासिल किए गए डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक बड़ी कंपनी बिग व्यू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शादी का एहतमाम किया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वज़ीर आला के दफ्तर के आबपाशी महकमे के सीनियर ओहदेदार और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान ताल्लुकात की तहकीकात के अहकाम जारी करेगा। मजालिस मुकामी कोटे के तहत मुंतखब होने वाले 4 अरकान कौंसल ने कौंसल की रुकनियत का हलफ लिया। कौंसल के उबूरी सदर अमीनुल हसन जाफरी ने नारायण रेड्डी, पी महेंदर रेड्डी, यादव रेड्डी और एल रमन्ना को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी, वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, एराबली दयाकर राव, के ईश्वर, जी कमलाकर, अरकान कौंसल के अलावा असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी और दूसरे मौजूद थे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केसीआर ने गवर्नर की तौहीन की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत न करना अफसोस की बात है। उनकी भी पार्टी में मुसलसल तौहीन हो रही है। रेवंत रेड्डी के कहने पर उन्होंने मंचरियाल के किसानों से मुलाकात की, लेकिन साबिक रुकन कौंसल प्रेम सागर के हामियों ने उनकी तौहीन की। उन्होंने कहा कि प्रेम सागर को शोकास नोटिस दी जाए, वरना वो खामोश एहतजाज करेंगे। कांग्रेस की तादीबी कार्रवाई कमेटी ने पहले ही कहा था कि प्रेम सागर को नोटिस दी जाएगी। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी कोविड से मुतासिर हुए हैं। जुमेरात के दिन उनके टेस्ट के दौरान मुस्बित अलामतें पाई गईं।
उन्होंने गुज़िश्ता 3 दिनों से मुलाकात करने वालों से अपना कोविड का मुआयना करवाने की अपील की और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 3,944 नए केसेस दर्ज किए गए। 2,444 अफराद सेहतयाब हुए। बुलेटिन के मुताबिक 3 अमवात की तस्दीक की गई। 39,520 एक्टिव केसेस बताए गए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 1,372 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि दूसरे अजला मिर्चल मलकाजगिरी 288, निजामाबाद 105, रंगारेड्डी 259, संगारेड्डी 120, सिद्दीपेट 104, हनमकुंडा 117, खम्मम 135, कोत्तागुड़म 101, आदिलाबाद 40, जगतियाल 66, जंगांव 40, भूपालापल्ली 42, गदवाल 40, कामारेड्डी 43, करीमनगर 80, आसिफाबाद 19, महबूबनगर 79, महबूबाबाद 45, मेदक 60, मुलुगु 26, नागर कर्नूल 59, नलगुंडा 91, नारायणपेट 12, निर्मल 41, पैदापल्ली 95, सिरसिल्ला 48, सूर्यापेट 66, विकाराबाद 56, वनपर्ती 64, वरंगल रूरल 78 और भोंगिरी में 76 केसेस दर्ज किए गए। सरजमीन हैदराबाद ने कई अहम सपूत पैदा किए, जिन्होंने न सिर्फ एक पहचान बनाई बल्कि दुनिया में अपना एक मुकाम पैदा किया। उनमें एक नाम अजीत है, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अनमिट नक्ूश छोड़े हैं। हामिद अली खां अजीत की 7 साला यौम पैदा जुमेरात को मनाई गई। साल भर तकारीब मनाने एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके सदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना जयेश रंजन बनाए गए हैं। जिस तरह दुनिया का कीमती हीरा कोहिनूर गोलकुंडे से निकला था, उसी तरह अजीत भी गोलकुंडे में पैदा हुए और वहीं अब अबदी नींद सो रहे हैं। जमाली कुंटा कब्रिस्तान में वाक़ उनकी खबर पर उनके मुद्दा व अरकान खानदान ने गुलफशानी की। फिल्मों में किस्मत आजमाई के लिए अजीत 1940 में मुंबई चले गए, जहां काफी जिद्दोजहद के बाद उन्हें पहली मर्तबा एक हीरो का रोल मिला। शाह मिस्र नाम की इस फिल्म में उन्होंने अपनी फनकारत के जौहर दिखाए। बहैसियत हीरो उनकी कई फिल्में, सपोर्टिंग रोल और उसके बाद विलेन की हैसियत से उनकी अदाकारी एक अलामत बन गई। उनके डायलॉग आज भी फिल्मीनों को याद हैं। अजीत मरहूम के बड़े फर्जंद शाहिद अली खान ने बताया कि हुकूमत हिंद से उनकी याद में एक पोस्टल स्टैंप जारी करने की दरख्वास्त की गई है। उनके नाम से एक सड़क को मौसूम करने की हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त की गई है। उन्होंने बताया कि बॉम्बे फिल्मर्स से उनकी यादगार मनाने काफी हौसला अफजा रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। अजीत ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपनी जाती जिंदगी में वो सादालू शख्सियत थे। बलदी इन्फोर्समेंट सेल की तरफ से गैर मजाज तमीरात के इंहदाम का सिलसिला जारी है। टोली चौकी एसए कॉलोनी 7 गुंबद रोड पर गैर मजाज इमारत के इंहदाम की कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतालिका ओहदेदार का कहना है कि इजाजत के बगैर और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीरात की जा रही हैं। 6 फ्लोर बनाए गए, जबकि बिल्डर के पास इसकी इजाजत नहीं थी। पुलिस बंदोबस्त के साथ इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बलदी हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया है कि किसी भी मुकाम पर फ्लैट खरीदने से पहले बलदिया का इजाजतनामा जरूर देखें। हल्के मलकपेट के मसाइल की यकसुई के लिए हमातनगोश सरगर्म रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा जुमेरात को जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट से मुलाकात करते हुए हल्के के मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता कामों की मुकम्मल तफसीलात को जोनल कमिश्नर के सामने रखा। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स के मसाइल का अहाता करते हुए इनकी फौरी यकसुई पर जोर दिया गया। हल्के में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, उनकी मरम्मत के सिलसिले में जोनल कमिश्नर को मुतवज्जे किया गया। हल्के में सफाई के कामों, कचरे की निकासी के लिए मजीद नई गाड़ियों के लिए भी तवज्जो दिलाई गई। इजलास में शरीक मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के तमाम मसाइल को जोनल कमिश्नर के सामने रखते हुए इनकी फौरी यकसुई पर जोर दिया। इंजीनियरिंग शोबे के काम, कचरे की निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरे कामों के सिलसिले में जोनल कमिश्नर को वाकिफ कराया गया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने बताया कि बाज ब्लैकमेलर्स ट्विटर के जरिए इमारतों की तामीर के खिलाफ झूठी शिकायतें कर रहे हैं और उनसे रकम हड़पने की कोशिश की जा रही है।
रुकन असेंबली ने जोनल कमिश्नर को इस ब्लैकमेलिंग से भी वाकिफ करवाया और फर्जी शिकायतों का नोट लेने की दरखास्त की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने बताया कि जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने रुकन असेंबली अहमद बलाला की नुमाइंदगियों की संजीदगी से समाअत करते हुए इन तमाम की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत रेड्डी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में हलक़े मलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। आज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मलकपेट MLA GHMC के ताल्लुक़ से रिव्यू मीटिंग हुई जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट साहब के चेंबर में, जहां पर टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सैनिटेशन और तमाम दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। बलाला साहब ने तमाम कामों का जायज़ा लेते हुए इंजीनियरिंग के जो काम बाकी है वो कामों को जल्द से जल्द तकमील करने की हिदायत दी और स्ट्रीट लाइट का जो प्रॉब्लम है, स्पेशली टाइमर्स का और नए लाइटों का, उसका भी जो है बलाला साहब ने जो है ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्द से जल्द जहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस करना है उसको करवाया जाएगा। साथ ही साथ सैनिटेशन का और गार्बेज कलेक्शन का प्रॉब्लम है, उसके लिए नई गाड़ियों के लिए जोनल कमिश्नर साहब से भी नुमाइंदगी करें और साथ ही साथ कमिश्नर साहब से भी बात करने का वादा किए हैं। इंशाल्लाह इस मसले को भी जो कचरे का है और डेब्रिस का है, ये मसले को भी जल्द से जल्द जो है रिज़ॉल्व किया जाएगा। और टाउन प्लानिंग के अंदर कई सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन सही है उन लोगों को लोग बीच में जो है हैरेसमेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट डालकर, जो कि ब्लैकमेलर है। वो लोग चाह रहे हैं कि कुछ भी जो है ओनर से परेशान करके उनको जो है कुछ पैसे ले लेना। तो ये चीज़ को बलाला साहब ने जो है सख्त नोट लेते हुए जोनल कमिश्नर साहब और टाउन प्लानिंग ऑफिसरों को बताया कि आप लोग वेरीफाई करिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है, परमिशन सही है, तो वो लोगों को हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो हैरेसमेंट कर रहे हैं, खाली ट्विटर पे कंप्लेंट डालकर लोगों को परेशान करना, ये गलत बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने मल्लेपल्ली डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया, जहां करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों के तामीराती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बल्दिया के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द तामीराती कामों को मुकम्मल करें। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराद ने 333 मुस्तहक दरखास्त गुजारों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराद से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली और नामपल्ली के नुमाइंदा अरकान बल्दिया के हाथों 333 खानदानों में तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख रुपयों की इमदाद तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मजलिस की नुमाइंदगी पर माजूर लड़कियों की शादियों में भी मदद की रकम बढ़ा दी है और ऐसी लड़कियों को 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। जाफर हुसैन मेराद ने अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत की इमदादी स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और अरकान असेंबली से राब्ते में रहें। मगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही लाल मस्जिद ता झूलों के चमन तक सीवरेज लाइन के काम में मुकामी हुक्काम की तरफ से मुबैना लापरवाही बरती जा रही है। मुकामी अवाम की शिकायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने इलाके का दौरा करते हुए ओहदेदारों को फिर एक बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई। मुतालिका कॉरपोरेटर की तरफ से ओहदेदारों की मुबैना लापरवाही पर बरहमी का इज़हार किया गया। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि 1 महीने में काम को मुकम्मल किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मुस्तकीम में पकवान गैस सिलेंडर और चूल्हों की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन में 60 मुस्तहक खानदानों में चूल्हे, गैस सिलेंडर और दूसरा सामान तकसीम किया। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद और सरगम कारकुन सैयद तकी भी इस मौके पर मौजूद थे।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छौनी डिवीजन के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अपने दौरे में बाग जहारा, बयासी बस स्टॉप के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया जहां अवाम को सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। अहमद बलाला ने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन बल्दिया अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सुलेमान नगर में अवाम के बलदी व बरखी मसाइल पर ओहदेदारों की गफलत की शिकायत सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से किए जाने के बाद सदर मजलिस की हिदायत पर राजेंद्र नगर के मजलिसी जिम्मेदार मिर्जा रहमत बेग ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के साथ मुकाम वाक़े का दौरा किया। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्होंने मसाइल से तफसीली वाकिफियत हासिल की। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी हुदूद के वार्ड नंबर 16 में स्वच्छ भारत मुहिम के तहत अवाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी, कमिश्नर जीपी कुमार, मुतालिका कॉरपोरेटर्स के अलावा दूसरे मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि इस वीडियो प्रोग्राम के दौरान बलदी अमले और अवाम को सफाई से मुताल्लिक जरूरी बातें बताई गईं और उन्हें हलफ दिलाया गया। उन्होंने कहा कि अवाम कचरे की निकासी से मुताल्लिक जरूरी मशवरे भी दिए जा रहे हैं। अब्दुल्ला सादी ने कहा कि जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के तमाम वार्ड्स में सफाई से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदार किया जाएगा। रहलिज में एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल की जेर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक प्रकाशम जिले का साकिन मिस्त्री राजू 5वीं मंजिल से गिरकर फौत हुआ। इतला मिलते ही नामपल्ली पुलिस मकाम वाक़ा पहुंची, वाक़े की तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। साइट पर काम करने वाले दूसरे मजदूरों का कहना था कि सरकारी इमारत की तामीर करने वाले मजदूरों के लिए मौसर एहतियाती तदाबीर और सहूलतें फराहम नहीं की गई हैं। उनका कहना था कि खानगी तामीरात के खिलाफ खवायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होती है, लेकिन सरकारी लापरवाही के बारे में कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जुमेरात को शी टीम और भरोसा सेंटर का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने शी टीम्स और भरोसा सेंटर के तहत फराहम की जाने वाली खिदमात से मुताल्लिक शी टीम डीसीपी श्रीशाह से तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों से शी टीम और भरोसा सेंटर की खिदमात ने खवातीन में भरोसे और एतमाद को पैदा किया है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से खवातीन की सलामती के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं, मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की गई हैं। भरोसा सेंटर और शी टीम्स की खिदमात से मुताल्लिक शऊर भी बेदार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में खवातीन के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शी टीम्स की वजह से खवातीन और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात में भी कमी आई है। सरूनगर पुलिस ने सीसीएस एलबी नगर के साथ मिलकर आदि सारिक को मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया है। बताया गया कि सारिक चक्रवर्ती को सरूनगर के पास तलाशी मुहिम के दौरान तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सरके की वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। चक्रवर्ती गुंटूर, सूर्यापेट में भी मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस रहा था। 26 जनवरी को उसने सरूनगर की एक मी सेवा सेंटर में सरके की वारदात अंजाम दी थी। 1,30,000 रुपए की नगद रकम का अलमारी से सरका किया था। सारिक के कब्जे से 1,11,240 रुपए की रकम जब्त कर ली गई है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में चारचंबे को रिटायर्ड लेक्चरर के घर में हुई सरके की वारदात को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया है। सारिक ने 26 तोले के तिलाई जेवरात, 25 तोले के चांदी के जेवरात, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन का सरका किया था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तहकीकात करते हुए नागर कर्नूल जिले के गड्डीपल्ली देहात के साकिन आदि सारिक कोडेला सुधाकर को गिरफ्तार किया। सुधाकर मसरूखा अशिया को लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बताया गया कि सुधाकर नागर कर्नूल के अलावा रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में सरके की 10 वारदातों में मुलव्विस है। जुमला जब्त की गई अशिया की कीमत 13,10,000 रुपए बताई गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। नाबार्ड कर्ज की गुंजाइश में इजाफा करे। आइंदा मालियाती साल के लिए 1,86,000 करोड़ रुपए का खर्च चार्ट जारी। निरंजन रेड्डी का जायजा इजलास। गोरखपुर से मुकाबला करने का ऐलान नहीं किया हूं, हेल्थ फॉर ऑल मुहिम चलाना मकसद। डॉक्टर कफील खां की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलबी नगर में रिटायर्ड लेक्चरर के घर में हुई सरके की वारदात का मामला, सारिक गिरफ्तार। CCS एलबी नगर ने भी आदि सारिक को पकड़ लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।